हेलो दोस्तों, मैं इसके बदान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा, जैसे हमारी 95+ बुक चल रही है और उसमें क्या है, त्रिकोणमिति ले रखी है हमने। त्रिकोणमिति के 40 क्वेश्चन तक आपने पढ़ लिया था और आज 40 क्वेश्चन से लेकर अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। और ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो एसएससी 10+2 सीजीएल और आपका सीपीओ का एग्जाम होगा, या रेलवे का ग्रुप डी का एक क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमिति से, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, और एनटीपीसी का। केवल 5 यही त्रिकोणमिति आ रही है अच्छे तरीके से, और 10+2 में तो बहुत अच्छे तरीके से आएगी बेटा। और ये 95+ आपके एसएससी के सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए ही हैं, इसी पैटर्न पर आएगी। रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 से आज शुरुआत करते हैं। बुक 95+ एक रन की आपको दिखाई दी, पहले भी बता रखी है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 41 से, क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 1 है, tan थीटा बराबर 1 है, तो 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बटे sin क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा का मान बताइए। ठीक है भाई, इसका हमारे से मान पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। अब tan थीटा में आप डायरेक्ट थोड़ी करोगे, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे या क्या करोगे। आपको यदि मान पता होगे, सारणी मैंने पहली वीडियो में बेसिक वीडियो थी उसमें आपको बता दिया था कि tan 45 का जो मान है वो कितना होता है, 1 डिग्री होता है। अब थीटा के मान इसमें संतुष्ट कर रहे हैं। जिन भाइयों को ये याद होगा कि sin 45 का मान क्या है वो क्वेश्चन कर देगा, और जिसे याद नहीं होगा उससे भाई क्वेश्चन होने के ना, बिना वो याद किए आप पढ़ा नहीं सकते। तो बेटा जी क्या दिया हुआ है, sin इस क्यूब 45 माइनस 2 cos क्यूब 45 प्लस 7 cos 45। बेटा जी मान इधर लिख रहा हूं, 8 गुणा sin 45 का मान 1/√2 प्लस 5 cos 45 का मान भी √2। अब इधर देखो बेटा, क्यूब करोगे तो √2 की यदि क्यूब करता हूं तो क्या आएगा, 2√2, 3 बार गुणा हो रही है। तो इसी प्रकार भी यहां आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 1/2√2 माइनस के 2 गुणा 1/2√2 प्लस के 7/√2। बेटा जी 8 और 5 13/√2, बात समझ आ रही होगी आपके। और यहाँ 2√2 एलसीएम हुआ, यहाँ 1, यहाँ -2 और यहाँ प्लस, वैसे कैंसिल कर सकता था पर नहीं करा क्योंकि 2√2 दिया हुआ है तो इसे रखा, और 7 दूनी 14। बेटा जी √2 से √2 और 13 से 13, ये कहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया ऊपर, तो उत्तर क्या आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर, मुझे उम्मीद है कि आपको 41 में अच्छे तरीके से समझा पाया होगा। ज्यादा कुछ है नहीं बेटा, रेलवे में भी क्वेश्चन आ सकता है, जो एसएससी क्वेश्चन छोड़ती है वो रेलवे ग्रहण कर लेती है, ऐसा ही अधिकतर पेपर आ रहा है पिछले कई वर्षों से बेटा। तो आपको 41 क्वेश्चन समझ आ गए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इतने तो समझदार होगा। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन में मैं लेके चलता हूँ, और आपको वीडियो बस थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी थी उसकी वजह से वीडियो थोड़ा लेट मिली, नहीं तो रेगुलर वीडियो देने की कोशिश है बेटा मेरी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं ये क्वेश्चन लेके चला, बुक लेके चला, बीच में पढ़ाने छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल रेगुलर लेके चलूंगा। नहीं तो बहुत सारे पढ़ाने वाले क्या करते हैं, जो उनका टॉपिक अच्छा होता है उसे पढ़ाया और दूसरे टॉपिक पे पहुंच गए, दूसरी बुक पे पहुंच जाते हैं, उस बुक को छोड़ के फिर तीसरी बुक पे। ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल आपको पढ़ते क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। जिस बुक को पढ़ाना शुरू कर दिया उस बुक को कंप्लीट ही पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ दिया और आपको दूसरे क्वेश्चनों में ले गए या दूसरी बुक पे ले गए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 86, सॉरी 42, वो 86 डिग्री लिखा हुआ था, 86 88 86 है, इसका मान क्या होगा, वो इसका हमारे से मान पूछ रहा था। ठीक है, बुक देख के क्वेश्चन लिख लो तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा 4 का और 86 का रिलेशन, और ये 63 है, 43 है भाई, ये 43 है और आपका 47 का,
तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 45 भी है इसमें बीच में नहीं है वगैरह, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका और इसका मान 1 हुआ और इसका भी, तो 1 गुणा 1 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। इससे पहले वीडियो में जो बेसिक बात बताई थी, तो मैंने बताया था, क्या बताया था? tan a इंटू tan b बराबर 1 है। कब है? जब a प्लस b बराबर 90 डिग्री। क्लियर है? ये बात आपको नोट करवाई थी, नोट करवा के लिखवाया था कि इसे लिख लियो भाई, और ये क्वेश्चनों में काम आएगी, काम आ रही है। पिछले इस पे कई सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके, तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जो भी पढ़ाया जाएगा बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। पढ़े हमारी शुरुआत हो, YouTube पे पहली बार आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम दुनिया से अलग या कुछ ऐसा, बस ईमानदारी से पढ़ाएंगे, बस ईमानदारी के साथ आपसे जुड़े हैं और ईमानदारी के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। आपने पढ़ ली क्वेश्चन नंबर 43, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई प्रकार से हो सकता है, कई प्रकार से हो जाते हैं क्वेश्चन। कभी आप ये सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग कर दूं और आप शॉर्ट कर दो, हो जाएगा, पर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्वेश्चनों का तो है। और आप भी सोच रहे होंगे कि भाई आजकल क्वेश्चन जो है शॉर्ट ही होने चाहिए और नौकरी भी, तो बेटा हाँ बात सही है, आप सही सोच रहे हो कि जल्दी हो जाना चाहिए, पर पहले बेस क्लियर हो जाए, तब आप कितना ही शॉर्ट रास्ते पहुंच जाओगे, आप जल्दी से पहुंच सकते हो। पहले आप अपना बेसिक क्लियर करिए। जिन बच्चों का बेस भी क्लियर नहीं है वो कैसे इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे? तो मेरा पहला उद्देश्य है कि बेस भी क्लियर कराऊं और क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड भी लेकर आऊं। बेटा जी मैंने बात करते करते चित्र बनाया और 4/3 लिख दिया। मुझे पता है, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या है? LAL/KKA, यहाँ पे tan थीटा, पहले कई बार बता चुका, tan थीटा। तो tan थीटा में क्या हुआ? यहाँ आएगा आपका sin थीटा और यहाँ आ जाएगा आपका cos थीटा। cos थीटा क्लियर है भाई? बात समझ आ रही होगी, आप देख रहे हो। तो बेटा tan थीटा का मान 4 है और ये 3 है, मतलब लंब 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से 5 हो जाएगा। कैसा होगा? 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर, ये त्रिभुज है यदि ए बी सी बराबर ए सी का वर्ग, तो 16 प्लस 9 बराबर ए सी का वर्ग, 16 में 25 बराबर ए सी का वर्ग का वर्गमूल ले लिया तो 5 बराबर ए सी। ठीक है भाई, मैंने इसलिए बता दिया कि कोई बच्चा यहाँ आया होगा वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, तो मैं अगली वीडियो में इन क्वेश्चनों को करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैंने बता दिया, मतलब यहाँ तो बता दिया, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है भाई, अब साइन का मान देखना है। साइन थीटा का मान क्या हो बेटा? बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, देखो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 4/5। कोस थीटा का मान क्या है? कोस थीटा का मान देखो बेटा, कोस थीटा का मान है आपका कितना? 3/5, क्योंकि आधार बटे कर्ण। क्लियर? 3/5 दिया बेटा जी। अब मैं बड़े आसान तरीके से 3 गुणा 4/5 और प्लस 2 गुणा 3/5। क्लियर है भाई? बात समझ आ रही है? इधर भी लिखोगे 3 गुणा 4/5 और माइनस 2 गुणा 3/5। 4 दिया 12, 3 दूनी 6/5, 4 दिया 12 माइनस 3 दूनी 6/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये होगा 18/6 बराबर 3। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। ये तो मैंने लॉन्ग मेथड बता दिया। शॉर्ट मेथड बेटा यही कर दूंगा, tan थीटा बराबर है 4/3, तो इसे sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं और ये 4/3। तो sin का मान 4 और cos का मान 3 दिख रहा है ना, sin का मान 4 और cos का 3, तो 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3। क्वेश्चन हो रहा है दूसरे तरीके से, ठीक है भाई, और 3 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 प्लस 6 और 12 माइनस 6। बात समझ आ गई? तो ये हुआ बेटा 12 से 18/6 बराबर 18। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो जो मैंने इस तरीके से बताया। ये एक छोटा सा सॉल्यूशन दिया शॉर्टकट,
ये तभी होगा जब tan थीटा या cot थीटा या आपको कोई ऐसा मान दिया होगा tan या cot में sin और cos के पदों में किसी के रूप में दिया होगा। तो इस तरीके से करना एग्जाम में, आप इस तरीके से कर लियो। मैंने बेसिक भी बता दिया, बिना बेसिक के बेटा अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी सोचता हूँ कि बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 43 तक हो गए बेटा। 45 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन एक वीडियो के माध्यम से मैं त्रिकोणमिति के भी आपके इस चैनल पर मिल रहे हैं, और ऐसे बहुत कम चैनल मिलेंगे जहां आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे होंगे। हो सकते हैं कि हो, पर ना मुझे लगता है कि सारे ईमानदार टीचर हो, उसमें कहीं ना कहीं किसी कुछ ना कुछ या तो एफ होगी या कहीं ना कुछ ऐसा होगा माध्यम उनका कि जिससे आपका वो लाभ उठाए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और ना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 बेटा जी पढ़े, हमारी शुरुआत है। साइन थीटा कोस थीटा बटे बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा का मान बताइए। ठीक है भाई, वो हमारे से इसका मान पूछ रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसका मान हो गया 1 और क्रॉस गुणा कर लो। ठीक है, तो कई सारे तरीके से हो सकता है, मैं इस तरीके से कर दूंगा इसे। तो बेटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। 3 और 1 4 कोस थीटा बराबर 3 में से 1 गया 2 साइन थीटा। बेटा जी 4/2 बराबर हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा। 4/2 साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो tan थीटा का मान आ गया 2। अब वो tan थीटा का मान नहीं पूछ रहा हमारे से, वो पूछ रहा है किसका मान पूछ रहा है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। तो बेटा आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हो। ये क्या है, मैं इधर लिख रहा हूं tan का मान बेटा अभी बताया है tan थीटा बराबर 2/1। तो ये 2 ये 1, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा बेटा 2 का 4 और 1 5 √5 हो गया। क्लियर है। तो साइन थीटा का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा लंब बटे 2/√5 और कोस थीटा का जो मान आएगा 1/√5। बात समझ आ गई। डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैंने लिख दिया भाई। अब साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 2/√5 की पावर 4 माइनस 1/√5 की पावर 4। ठीक है बेटा, तो ये हुआ 4 चौक 2 की 4 बार गुणा करोगे तो कितना होगा 16 बटे कितना 25 माइनस के भाई 5 की 2 बार 4 बार गुणा होगी तो √5 बचे 25 5 125। ठीक है, पर यहाँ कितना हो रहा रूट में दिया हुआ है, और ये हुआ 1 बटे कितना बेटा 25। अब इसका अंतर ले रहे होंगे आप तो कितना आ रहा होगा आपका 15/25 और 15/25 को हम लिख देंगे 3/5। क्लियर है, 3/5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3/5। क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको। 44 क्वेश्चन तक पहुंच गए और एक शांति से और बड़े प्यार के साथ आपको समझ आ रहे हैं। तो बेटा लाइक और शेयर बनता है, जितने भी अधिकतर बच्चों तक आप पहुंचा दो कि नई वीडियो मिलती रहेगी आपको भाई। ठीक है, तो लाइक और शेयर करते रहो। क्वेश्चन नंबर बेटा 45 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हमारे से, बड़े ध्यान से देखना। 1 cos थीटा माइनस 1 cot थीटा, ये cos थीटा है और ये cot थीटा है बराबर 1/p। तो मान पूछ रहा हमारे से cos थीटा का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, cos थीटा का मान बताइए, और वो p के पदों में है 1/p है, तो वो p के पदों में है भाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो बेटा इसे मैं क्या कर सकता हूँ sec थीटा माइनस के tan थीटा का मान क्या है 1/p। इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसे नोट कर लियो आप। तो एक बार इसे मैं प्लस करूं और एक बार इसे माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूं। sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। तो बेटा इसका मान हमें चाहिए, माइनस का दिया हुआ है, तो
तो sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसका मान क्या दिया हुआ है 1/p। 1/p बराबर क्या होगा 1। तो बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा p हो गया। तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर हो गया p। बात समझ रहे हो? उधर सारा रफ कार्य है, ऑफलाइन में तो मैं सारी बात शायद ना बताता, बच्चों को ओरली बता देता। ठीक है भाई, तो tan से tan गया 2 sec थीटा बराबर p प्लस 1/p, या 1/p को कैसे भी लिख सकते हैं 1/p प्लस p। बेटा जी हो जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर बटे p। ठीक है, उधर पहुंच गया। तो sec थीटा बराबर हो गया 1 प्लस p स्क्वायर बटे 2p। अब वो cos थीटा का मान पूछ रहा हमारे से, तो इसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बराबर 2p बटे 1 प्लस p स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 45 में उम्मीद करता हूं कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूंगा। यदि आपकी समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक और शेयर कर दो बेटा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसे एडिट करना और इसे शूट करना और फिर आप तक पहुंचाना, ये बहुत भारी काम है एक तरीके से देखा जाए। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे दोस्तों को कोई नुकसान हो इस लॉकडाउन के समय में। मैं क्वेश्चन पढ़ते ले रहा हूँ और बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। दिख भी रहा होगा आपको, छल कपट कभी नहीं की ना करने का जरूरत नहीं है। त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है, एक समकोणीय त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी, और एक कौन समकोण है, ये ए है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर सी। ठीक, का मान बताइए बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, शायद हर बच्चों से ना हो। बेटा जी वो हमारे से इसका मान पूछ रहा है, बी कोण ये है तो सी ये है, बात समझ आएगी होगी। बेटा एक बात बताओ, कोस कहाँ होगा, लाल बटे कक्का में। ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं बता रहा हूँ इस बात को ध्यान से समझना। कोस थीटा होगा लाल बटे कक्का में एल ए एल बटे के ए। तो कोस यहाँ आया, बात समझ आई। तो कोस का होगा बेटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण पे जाएगी बात सारी। तो ये क्या है, बात ध्यान से समझना। कोस थीटा यदि में कोस ए बराबर कितने डिग्री है 90 डिग्री, ए बराबर कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान बेटा 0 होता है, ये आपको बता दो। अब वो इधर को बता दो कोस थीटा में, कोस बी में, ध्यान से समझना। तो जो आधार है बी का ये रहेगा और कर्ण हो जाएगा ये। तो कोस बी बराबर, कोस बी का मान हो जाएगा आपका ए बी बटे बी सी। और बेटा जी कोस सी का जो मान हो जाएगा, कोस सी का मान, जब कोस ये है तो ये चेंज हो जाएगा, क्या होगा, ये आधार हो जाएगा आपका, ये क्या है ए सी बटे बी सी। बात समझ गई? ये ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ बताई है। तो इसका यहाँ वर्क कर दूंगा, किसका, ए बी बटे बी सी का होल वर्क, और ए सी बटे बी सी का आधार बटे। ठीक है बेटा, तो 0 प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। शायद उसने इसी फॉर्मेट में दे रखा होगा, क्या दे रखा है देखते हैं। अच्छा वो कह रहे हैं इसका मान बताइए। बेटा एक बात बताओ आप, ये 0 हो गया और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, बी सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, इससे गया। तो 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा 1। नंबर 47 क्वेश्चन कह रहा है कोट पाई बटे 20 गुणा कोट 3 पाई बटे 20
गुणा कोट 5 पाई बटे 20 टू कोट 7 पाई बटे 20 इंटू कोट 9 गुणा 5 बटे 20 का मान बताओ। तो बेटा क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है पर इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा इसका। इससे पहले मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ा दिए, 3-4 वीडियो को दी है, उसमें सब कुछ मैं आपको क्लियर करा चुका। क्वेश्चन 1 बाय 1 लेके चल रहा हूँ, कोई दोबारा भी आता है तो मैं उसे भी करा दूंगा। बेटा पाई का मान जो होता है बेटा वो 180 होता है डिग्री में, पाई डिग्री। तो कोट 180 बटे 20 गुणा कोट 3 गुणा 180 बटे 20 गुणा कोट 5 गुणा 180 बटे 20 गुणा कोट 7 गुणा 180 बटे 20 गुणा कोट 9 गुणा 180 बटे 20। 9 से कितनी बार बेटा, 20 से कितनी बार, 2 से कितनी बार, ये 9 बार, मतलब 9 बार। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी 9 बार, ये भी 9 बार, और ये भी 9 बार, और ये भी 9 बार। तो कोट 9 इंटू कोट 27 डिग्री, कोट 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, और कोट 9 81। बेटा कोट हो या टैन हो, 9 और 81 एक आया, 27 और 63 एक आया, कोट 45 का मान हो 1, तो 1 गुणा 1, या तो 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 भी करो इसकी, तो मान क्या आ जाएगा आपका 1 आ गया। ठीक है बेटा, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको बीच का मान देखना होगा कि उसमें 60 बचता है या 45 बचता है, उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन कर दोगे। क्लियर होता? तो क्वेश्चन नंबर 45 भी समझ आ गया, और 48 और 49 इस टाइप के क्वेश्चन इसी वीडियो में आ चुके, फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वाने का आपको। ठीक है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, बड़े प्यार से। जो बच्चे सीपीयू, सीजीएल, 10+2, एमटीएस और आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी, यहाँ इन्हीं 5 एग्जाम है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आएगा। कोई दिल्ली पुलिस वाला, यूपीएसआई वाला ये वीडियो ना देखे, बार बार बोल रहा हूँ, वो बच्चा ना देखे, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए करा रहा हूँ ये काम जो एसएससी से जुड़े हुए हैं खासकर, और आपके रेलवे से। बेटा tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा का मान बताइए। ठीक है बेटा, तो वो हमारे से इसका मान पूछ रहा है, का मान बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से समझो। मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, tan a इंटू tan b बराबर 1 है। वो कब है, जब a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो बेटा थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री। बात समझ गए होंगे, इससे पहले भी पढ़ाया है, टेंशन मत लो। तो साइन स्क्वायर 2 गुणा 30 प्लस tan स्क्वायर 2 गुणा 30, 30 दूनी 60, साइन स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 का मान हो बेटा √3/2 का होल वर्ग और √3 का होल वर्ग, tan 60 का मान। सारणी सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। कितना हो जाएगा बेटा, 3/4 प्लस 3, तो ये हुआ 3 से 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को, और सभी दोस्तों को, भाई बहनों को, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे है, वो आपका ही चैनल है बेटा, मेरा तो कर्तव्य है, वो मैं करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 5वीं वीडियो तक आपको 50 तक पहुंचा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे 10 के, चाहे कितनी छोटी हो या बड़ी हो, वो तो क्वेश्चनों के हिसाब से होगी। क्वेश्चन ज्यादा बड़े होंगे तो थोड़ा सा टाइम बढ़ सकता है। धैर्य से पढ़िए, 10 क्वेश्चन लीजिए प्रतिदिन, प्रत्येक वीडियो के माध्यम से। बेटा मैं तो यही कर सकता हूँ, आपको इतना एजुकेशन दे सकता हूँ जो मेरे पास है, वो ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश है। वो कह रहे हैं थीटा धनात्मक न्यून कोण हो, तो बेटा जी tan 2 थीटा और tan 3 थीटा का मान जो है 1 है, 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बटे 2 - 1, इस सारे का वो मान पूछ रहे हैं।
का मान क्या होगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। बेटा जी एक बात बताओ, अभी मैं इस क्वेश्चन को इससे पहले ही पढ़ा कर आया हूँ, तो 3 और 2 5 थीटा बराबर 90 डिग्री कर दो, 18 पंजे हवा में कर दोगे आप यदि हमारे साथ जुड़े रहे बेटा। 2 गुणा कोस स्क्वायर 5 गुणा 18/2 माइनस 1, 2 से कितनी बार 9, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 माइनस 1, कोस स्क्वायर 45 का मान बेटा 2/1/√2 का होल वर्ग माइनस 1। मैं मान भी बार बार आपको इसलिए याद कराता हूँ, 2/2 माइनस 1, समझ रहे हो, 2/2 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ लिया बेटा। यदि समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दो बेटा, कमेंट्स में लिख के बता दो क्या चाहिए, क्या बदलाव कर सकते हैं हम आपके लिए पढ़ाने में, कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो भी चाहिए वो बेटा बता दो। जितने बच्चे हमारे सीजीएल सीपीओ वाले बच्चे हैं, चाहे वो 85 बच्चे हैं हमारे साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है। सारे टीचरों की कोशिश है कि सारे टीचर आ जाए बेटा। अभी सारे टीचर अकेडमी वाले अपने घर पे है, कोई किधर कोई किधर, तो सारे नहीं आ पा रहे। मेरी कोशिश रहेगी कि सारे टीचर आए, एक साथ आने वाले हैं, एक आध दिन का टाइम और चाहिए मुझे आपसे। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ता हूँ, इतनी बात नहीं कर रहा। एक समकोण त्रिभुज जो है x, y और z में, y कोण समकोण है बेटा जी, ध्यान से समझना बहुत अच्छे तरीके से। x, y और z ये क्या है, 90 डिग्री है, और ये है एक्स वाई करा है 2√6, एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2। तो पूछ रहा है sec x और tan x का मान बताइए। ये x बड़े वाला है तो बड़ा ही लिखो बेटा, बात समझ आएगी। इसका मान बताइए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो हिंट दिया हुआ है ये बेटा जी, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, दोनों को घटा दो, तो ये आ जाना चाहिए कितना, 2√6। ये 2√6 कब आएगा, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बेटा ये 7 होगा, ये 5 होगा। 7 का वर्ग कितना हुआ, बोलो 49, 5 का वर्ग 25, अंतर आया, सॉरी अंतर आएगा कितना 24, और 24 को क्या लिखोगे, 24 को जो लिखा जाएगा 6 24, तो 2√6। बात समझ आएगी होगी बेटा, बहुत आसान समझा दिया मैंने आपको, बहुत आसान तरीके समझा दिया। अब वो हमारे से पूछ रहा है sec का, x इधर है, तो बेटा इधर देख लो, लाल बटे का बार बार लिखा, बार बार k k a, तो यहाँ आएगा आपका sec x, समझ रहे हो ना, कर्ण बटे आधार, और x यहाँ दिया हुआ, तो बेटा 7/2√6। tan x का मान लंब बटे, यहाँ है tan, लंब बटे, लंब कितना हो जाएगा बेटा 5/2√6। बात समझ आ गई होगी, क्योंकि x ये कोण है, तो ये लंब और जो आपका आधार है वो चेंज हो जाते हैं। आपको इतनी बात पता होगी, यदि आपको 10 + 2 7 और 5 12, 12 बेटा 2√6। यदि आप 10 + 2 का एग्जाम देना है हो बेटा, तो आपको ये बात पता होगी, 6 काट दिया तो 6/√6, इसी से भाग करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, √6। क्लियर है, बिल्कुल शांति से 40 41 से 50 तक गया। और कितने क्वेश्चन पढ़ाए इस वीडियो के माध्यम से बेटा, मैं आपको 10 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, और त्रिकोणमिति में 9500 प्लस के प्रत्येक वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी और डेली रहेगी बेटा। वो 10-10 क्वेश्चन का एक दिन छोड़ने के बाद मिलेंगे आपको। मैं ये शेड्यूल बताना चाह रहा था कि 1 अगस्त से क्या हो जाएगा बेटा, आपको हिंदी की भी क्लास मिलेगी, आपको रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी, आपको मैथ की 3 क्लास मिलेगी, उसमें एक क्लास एक दिन छोड़ने के बाद एक होगी, जो 10-10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और 2-1 दिन का समय दो, रक्षाबंधन के बाद मैं आपको जीएस भी लेकर आ रहा हूँ और करंट भी, ठीक है बेटा, जीएस भी और करंट भी, क्योंकि अभी 2 दिन बाद आपका 3 तारीख को क्या है, रक्षाबंधन है, उसके बाद आपका शेड्यूल बिल्कुल सही तरीके से चल जाएगा। बस आप टेंशन ना लीजिए, हमारे साथ यदि आप जुड़े हुए हैं और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी प्रॉफिट पहुंचा रही है, तो उन सभी बच्चों को, उन सभी दोस्तों को पहुंचा दो जिन्हें इनकी जरूरत है, सख्त जरूरत है। और बेटा दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, आज आपको पता है, नोटिफिकेशन आ गया और वैकेंसी भी आ गई, रोजगार में मतलब
सब जगह फैल चुका है इसके बारे में। और दिल्ली पुलिस के लिए बेटा मैं 15 अगस्त से बिल्कुल नए बैच लेकर आ रहा हूँ सभी सब्जेक्ट के, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस जो भी सब्जेक्ट है 4 के 4। कंप्यूटर भी है बेटा, कंप्यूटर के भी टीचर लेकर आऊंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए जितना भी हो सके। और मैंने आपसे एक बात बोली थी कि 15 अगस्त तक बस मात्र 5000 सब्सक्राइब करा दो। यदि आप इतना करा दे तो बेटा मैं तन मन धन अपना पूरा समर्पण कर दूंगा आपको, प्रत्येक वीडियो के माध्यम से पूरी ताकत दूंगा आपको, ठीक है बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।